जय टीचर्स। होली आने वाली है और कल होलिका दहन होगा, परसों होली। 2022 की होली ऐतिहासिक होनी चाहिए। जो होनी चाहिए कि नहीं? इसके लिए करना क्या है आपको मैं थोड़ा सा बताऊंगा। पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि होली क्या है। देखिए, होली जो है बुराई पर अच्छाई की जीत है। ठीक है? क्या है जी? प्रहलाद का नाम आपने सुना होगा, जैसा कि मैडम ने बताया। प्रहलाद प्रभु हरि विष्णु का भक्त था और वो निरंतर हरिनाम जपता रहता था। उसके फादर का नाम था हिरण्यकश्यप। ठीक है? और पहले के जमाने में कुछ जाहिल राजा होते थे जिनके पास थोड़ी शक्तियां आ जाती तो अपने आप को ही भगवान समझने लगते। लेकिन जब ऐसे लोग जिनको ये नहीं पता है कि भगवान निरंकार है, वो अपने अवतार को भेजता है, या खुद वो प्रकट नहीं होता, खुद जन्म नहीं लेता, तो हिरण्यकश्यप अपने आप को ही भगवान समझने लगे। तो उनका बेटा जो था, परमात्मा की लीला हुई कि उनका बेटा हिरण्यकश्यप प्रहलाद, वो प्रभु श्री हरि विष्णु का नाम जपता था, नारायण नारायण करता था। उन्होंने कहा कि जब मेरा बेटा मेरा विरोध कर रहा है तो बाकी प्रजा क्या करेगी, मुझे राजा थोड़ी मानेगी। तो उन्होंने अपने बच्चे को समझाया बुझाया, उनकी मां से कहा, उनके गुरु से कहा इसको समझाओ, लेकिन वो माना नहीं। तो उन्होंने कहा कि इसको दंड देना जरूरी है। ठीक है? इसको हाथी के पैर के नीचे कुचलाया गया। ठीक है? फिर भी नहीं मरा, समुद्र में फेंका फिर भी नहीं मरा। भगवान ने उनको बचा लिया, परमेश्वर ने बचा लिया। फिर उनकी एक बहन थी हिरण्यकश्यप की, जिसका नाम था होलिका। होलिका को यह वरदान था कि वो जलेगी नहीं, आग पर उनको विजय प्राप्त थी। वो क्या हुआ, आग जलवा करके उसमें बैठ गई और साथ में प्रहलाद को ले लिया गोदी में। अब जब वो जलने लगी, प्रहलाद तो बच गया, वो जब जलने लगी होलिका, तो उन्होंने भगवान से कहा मुझे तो वरदान है, आपने मुझे वरदान दिया था कि मैं जलूंगी नहीं। तो उन्होंने कहा था हाँ आपको वरदान दिया था, लेकिन अकेले, किसी और को साथ में लेकर के नहीं। ठीक है? तो ये होली इसलिए हम मनाते हैं कि बुराई की हमेशा हार होती है और अच्छाई की हमेशा जीत होती है। जो व्यक्ति निरंतर परमात्मा का चिंतन करता रहता है, उसको ही डेडिकेट करके सारा कार्य करता है, अपने आप को कर्ता ना मान करके माध्यम मानता है, उसका सब काम प्रभु ही करते हैं, ईश्वर ही करते हैं। इसीलिए मेरे बच्चों, आप लोगों को होली से प्रेरणा लेनी चाहिए कि आपको चाहे वरदान ही क्यों ना हो, अगर आप गलत रास्ते पे चलोगे तो होलिका की तरह आपका भी दहन होगा। इसीलिए याद रखो कि एक कहावत है कि कमजोर को अगर आदमी सताता है ना, तो उसकी टीस, उसकी आवाज कहां तक पहुंचती है? परमात्मा तक पहुंचती है। और मैं चर्चा इसलिए करना चाहूंगा 2022 की होली के लिए, आप होली खेलें, होली मनाएं, सब कुछ करें। पूरे दुनिया में इसमें आग लगी हुई है। आपने देखा अभी यूक्रेन के ऊपर रशिया ने हमला किया हुआ है, पर डे हजारों आदमी मारे जा रहे हैं। अभी ईरान ने अमेरिका के ऊपर मिसाइल छोड़ दी, वो लोग भी तैयारी कर रहे हैं लड़ने की। सीरिया जॉर्डन में लड़ाई हो ही रही है, अफगानिस्तान में भी लड़ाई हो ही रही है, पाकिस्तान में हो ही रही है अंदर से। आप सोचिए, पूरे विश्व में आग लगी हुई है, पूरा दुनिया, पूरा विश्व जल रहा है। हम लोग परमाणु बम के मुहाने पर बैठे हुए।
तो होली खेलने से पहले परमेश्वर से, परमात्मा से, जो निरंकार है, जिसने सारी सृष्टि, सारी कायनात, प्रकृति, आत्मा दोनों बनाया हुआ है, उससे निवेदन करें, उससे प्रार्थना करें कि ये युद्ध रुक जाए, मानवता की रक्षा हो। नहीं तो कुछ पागल नेता, कुछ पागल राष्ट्राध्यक्ष अपने निजी स्वार्थ के लिए इस पृथ्वी को नरक बना देंगे। बना देंगे कि नहीं बना देंगे? अगर देश भर में, पूरे दुनिया में 10 परमाणु बम तक जाए तो वातावरण बदल जाएगा। ग्लेशियर, उसकी गर्मी से ग्लेशियर पिघलने लगेंगे। समुद्र के किनारे स्थित जितने भी छोटे छोटे द्वीप हैं, छोटे शहर, जो भी शहर हैं, वो डूब जाएंगे। भयानक आपदाएं आएंगी, काली बारिश होगी, पूरा दुनिया अंधकार में भी हो जाएगा। ठीक है, सूरज ढक जाएगा। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि जरूर परमात्मा से उन सबके लिए प्रार्थना करें। ये जो दुष्ट आत्माएं, कोई टाई बेल्ट लगा लेने से, कोट पैंट पहनने से सभ्य नहीं हो जाता है। ठीक है, सब उसे बनाते हैं उसके संस्कार, और ये संस्कार विहीन मनुष्य जो आज राष्ट्राध्यक्ष बने बैठे हुए हैं, जो पृथ्वी को नरक बना रहे हैं, पता नहीं कितनी प्लास्टिक उत्सर्जन करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन करते हैं, पानी को प्रदूषित करते हैं, वायु को प्रदूषित करते हैं। ठीक है, जमीन तो प्रदूषित हो ही गई है पेस्टिसाइड यूज करके। कहां जाएगा दुनिया? ये सोचने की आवश्यकता है। आप नहीं सोचोगे तो कौन सोचेगा? तुम आज भारत के भविष्य हो, पूरी दुनिया का मार्गदर्शन तुम्हें करना है, विश्वगुरु भारत का निर्माण करना है। तुम्हें आज से प्रेरणा लेनी होगी कि तुम एक गुरु बन करके दुनिया को शिक्षा दोगे, ताकि ये देश, ये दुनिया, ये संसार एक परिवार बन करके काम कर सके। पूरी दुनिया में अब युद्ध की आवश्यकता नहीं है। अगर इस संसार में हर मनुष्य सोच ले, जाति, धर्म, मजहब, संप्रदाय से ऊपर रखे कि विश्व ही अपना परिवार है, सब लोग मेरे अपने हैं, कोई गैर नहीं है दुनिया में, कि लड़ाई ही ना हो। जिस जमीन के टुकड़े के लिए लड़ाई होती है, क्या वो जमीन का एक भी टुकड़ा लेकर के कोई जा सकता है? कोई आज तक गया है? सिकंदर भी गया तो खाली हाथ गया। तो मूर्ख मनुष्यों, जो तुम खा पी लोगे वही तुम्हारे शरीर में लगेगा, जो प्रभु नाम ले लोगे वो तुम्हारे साथ जाएगा, जो मानवता के कल्याण के लिए कार्य करोगे दुनिया तुम्हें युगों युगों तक याद करेगी। कुछ भी साथ नहीं जाएगा, तुम्हारा खाली नेकी जाएगा, बनी जाएगा। तो मेरे बच्चों, कहने का उद्देश्य यही था कि परमात्मा से, परमेश्वर से बच्चों की आवाज परमेश्वर सुनता है, क्योंकि तुम उनके बहुत नजदीक हो। तुम नहीं जानते हो धर्म, संप्रदाय, मजहब के बारे में। तुम्हारा मन बहुत शांत है और तुम बहुत अच्छे हो। तुम परमेश्वर से उठ करके प्रार्थना करो कि हे परमेश्वर, दुनिया में शांति लाओ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःखभाग्। जय हिंद, जय भारत।